नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज की जो अपनी क्लास है वो है नंबर सिस्टम की और उसमें कराएंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही यहाँ पर आप लोगों को कराए जाएंगे। और इससे पहले एक क्लास हो चुकी है एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के क्वेश्चनों की नंबर सिस्टम की। तो जिन मेरे साथियों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो वाली क्लास देख लें। और साथ ही साथ जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको नियमित समय पर मिल जाए। तो क्लास क्या है अपनी? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की क्लास है जिसमें एसएससी सीजीएल मेंस 2020 वाले जो क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। तो ये सेकंड क्लास है, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो क्लास आप लोगों की ऑलरेडी अपलोड है, तो वो लोग तो जिन लोगों को अगर देखना है तो वो लोग देख सकते हैं उस क्लास को नंबर सिस्टम की। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है। यदि 5 अंकों वाली संख्या 2, 3, 5 एक्स बाई 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x - 4y का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों वाली संख्या क्या दे रखी है यहाँ पर? 2, 3, 5 एक्स वाई, ये दे रखी है हमको सबसे पहले 5 अंकों वाली संख्या, ठीक है। यदि 5 अंकों वाली संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x - 4y का मान ज्ञात कीजिए। तो 3x - 4y का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको x और y की क्या है, x और y का मान पता होना चाहिए। तो x y का मान यहाँ पर देखिए किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो जो ये संख्या दे रखी है 2, 3, 5x, ठीक है। हमको नहीं पता x y का क्या मान है, हमें यहाँ पर अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हमको एक बात ज़रूर कन्फर्म है कि इसको हम सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। तो इसका जो हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे वो कैसे बना सकते हैं? इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों जगह पर x और y की जगह पर हम 99 लिख सकते हैं। तो हमारा ये 5 अंकों का ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। इस संख्या से 5 अंकों का ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये 3, 7 और 11 से विभाज्य है। 3 और 7 11 से विभाज्य है। 3, 7 और 11 से विभाज्य है। तो 3 और 7, 11 का हमें क्या लेना है? एलसीएम। 3 और 7 का 11 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 7 या 21, 21 में 11 का भाग देंगे, 200 गुणा करेंगे 231। तो 3, 7, 11 का एलसीएम आ जाएगा 231। तो अब हम 23,599 में जो ग्रेटेस्ट नंबर है इस संख्या का, उसमें हम 231 का यानी कि इन सभी का 3, 7 और 11 का एलसीएम का भाग देंगे, फिर हम उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर साइड में भाग दे के देख लीजिएगा। तो ये है 2, 3, 5, 9, 9, यहाँ पर भाग देंगे 2, 3, 1। तो सबसे पहले एक बार जाएगा 231, बचेगा 4, 9 भाग ना जाने के 0, फिर 9, फिर जाएगा ये 231 दूनी 462, 462 यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर? रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 37 आ गया, ठीक है। जब हम रिमाइंडर को इस संख्या से घटा देंगे तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो पूरी 231 से डिवाइड हो रही होगी। तो वो पूरी 231 से डिवाइड हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से जब हम 37 को घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो पूरी 231 से डिवाइड हो रही होगी। तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, और ये 5, ये 3 और 2। तो ये जो संख्या निकल के आएगी 2, 3, 5, 6, 2, ठीक है। 2, 3, 5, 6, 2 ये जो निकल के आएगी, ठीक है। तो ये संख्या जो निकल के आएगी वो पूरी 3, 7 और 11 से डिवाइड हो रही होगी। तो संख्या क्या निकल के आई हमारी? तो 2, 3, 5, 6, 2।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका देखिए 2 3 5 2 3 5, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 2। इनकी अलग अलग यहाँ पर वैल्यू उठा लेंगे। x का मान 6 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। अब 3x माइनस 4y में इसका मान रख देंगे। तो 3x माइनस 4y में इसका मान रख देंगे 3x माइनस 4y। 3x की वैल्यू कितनी है 6, 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 18 और 4 दूनी 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस सवाल को करने में, भाई सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही, लेकिन किस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस की है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 90 मिनट के बीच कर सकते हैं, ठीक है। वो सॉरी, यानी कि 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कर सकते हैं इसको आसानी से, और हो सकता है अगर ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस है तो 1 मिनट से कम भी लग सकता है इसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। अगर प्रैक्टिस बेहतरीन है तो अच्छे से कर पाएंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है कि मान लीजिए कि ए बी, ठीक है, मान लीजिए कि ए बी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए भी अभाज्य संख्या है, ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप अगर इसकी लैंग्वेज को समझ जाएं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। लेकिन कहा क्या गया है, मान लीजिए कि ए बी और ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, और 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए भी अभाज्य संख्या है, ऐसी सभी संख्याओं का योगफल याद कीजिए। सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरीके से करेंगे। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। ए बी अभाज्य संख्या कैसी होनी चाहिए, एक ए बी फॉर्म में होनी चाहिए और एक बी ए फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 फॉर्म में अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि एक तो ए बी में होनी चाहिए, एक जस्ट उसके अपोजिट डिजिट में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से अभाज्य संख्याएं निकालेंगे जो बनती हैं। तो यहाँ पर आपको यही फाइंड करना है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं आपको निकालनी है जो इस फॉर्म में बनती हो, ए बी और बी ए के फॉर्म में बनती हो, वही अभाज्य संख्याएं आपको निकालनी है। तो इसमें अभाज्य संख्याएं आप लोगों को आनी चाहिए, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी, सीधे सीधा कह दिया गया ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, यानी कि सेम संख्याएं नहीं है। तो कौन कौन सी बनेंगी, जैसे कि देख लीजिएगा कौन कौन सी संख्याएं बन जाएगी। एक तो जैसे कि अभाज्य संख्या 13 बन जाएगी, एक 31 बन जाएगी, ये एक हो गया, एक 13 एक 31, उसके बाद में एक 17 एक 71, ये भी अभाज्य संख्या। उसके बाद में यहाँ पर कितनी बन जाएगी, 13 31 17 71, और उसके बाद में बनेगी ये भी 79 प्लस 97 बन जाएगी, 79 प्लस 97 बन जाएगी। और कौन सी बनेगी, हाँ एक और बन जाएगी, ठीक है, 37 प्लस 73, 37 प्लस 73। इन सभी का ऐड कर लेंगे और ऐड करने पर जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इनको ऐड करो तो यहाँ से देख लीजिए 13 31 17 71 79 97 37 73, इनको ऐड करें तो ऐड करेंगे 3 1 4 4 और 7 11 11 1 12 12 9 21 21 7 28 28 7 35 35 और 8 वो 35 और 3 38 की 8 हासिल लगा 5, ठीक है। 5 1 6 6 3 9 9 1 10 10 7 17 17 7 24 24 9 25, वो सॉरी 24 और 9 33 33 और 3 36 36 और 7 41, ठीक है। 36 और 7
36 और 7 गलत हो गया कहाँ है? 36 7। तो एक बार फिर से देखिएगा, 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10, 7 17, 17 7 24, 17 7 24, 24 और 9, 24 और 9 बन जाएगा यहाँ पर हमारा 33, 33 3 36 और 36 7, ठीक है, 36 7 43, 438। कहीं पर क्या गलत हो रहा है देखिएगा एक बार फिर से। 3 1 4, 3 1 4, 4 4 11, 11 1 12, 12 9 21, 21 और 7 28, 28 7 35, ठीक है, 35 और 3 38, ठीक है, 35 3 38। तो यहाँ पर कैरी 3 आएगा, सॉरी 5 कर दिया था, यहाँ पर कैरी 3 आएगा, ठीक है। 3 3 6 1 7, 7 1 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 और 7 15, 15 7 22, 22 और 9 22 और 9 31, 31 और 3 31 और 3 34, 34 7 41, तो 418, ठीक है, 418। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 418, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 418। बस इसमें क्या करना है, आप लोगों को बस क्वेश्चन को समझना है, उसकी लैंग्वेज को, और इस टाइप से करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगला है, माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो x वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। माना वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो 10,424 का 10,424 का 10,424 का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वर्गमूल लेके देखना है, ठीक है। 10,424 का वर्गमूल लेके देखना है, भाग विधि से देख लो लेके। तो ये हो जाएगा, यहाँ से पेयर बनाओ, एक बन गया, बचा एक, एक एकन, एक घटा दो इसको, 0 प्लस में बन करोगे 2 0 4, ठीक है, कैरी कर लिया, भाग न जाने की 0, यहाँ पर भी लगाओ 0, फिर कैरी कर लिया 24 को। अब देखो कितने से जाएगा, 2 दूनी, ठीक है, 200 2 दूनी 404, 404, रिमाइंडर कितना बचा, 20 रिमाइंडर बचा है, ठीक है। अगर 10,424 में से 20 रिमाइंडर, जो 20 रिमाइंडर बचा है इसको हम घटा दें, ठीक है, तो ये एक किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम रिमाइंडर 20 को इसमें से घटा दें तो ये 102 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, 102 का स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या कहा गया है कि माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त बनती है। यानी कि ये छोटी से छोटी संख्या है, यह है x के बराबर छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 20 क्या है, हमारा x के बराबर बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वही हमारा x के बराबर बन जाएगा। अब आगे लाइन में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब कहा गया है जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से एक कोई सी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे x में गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन से करके देखिएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर है 20 है, इसमें से कोई संख्या करके देखिए जो पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। 3 से करेंगे 60 बनेगी, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, खत्म। 2 से करेंगे 40 बनेगी, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, खत्म। 6 से करेंगे तो 120 बनेगा, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। 5 से करेंगे तो 100 बन जाएगा।
तो इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। 100 क्या बन जाएगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो ठीक है, किस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करें? 5 से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 5। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है 6 + 8 + 10 + 12 + 14 ... + 40 का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कोई सीरीज दे रखी है। अब आपको इसमें पता करना है ये कौन सी सीरीज दे रखी है, एपी दे रखी है, जीपी दे रखी है, एचपी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सभी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है, यानी कि एपी दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। ठीक है, अर्थमेटिक, ठीक है, एपी सीरीज दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर निकालेंगे, यानी कि कितने अंक हैं इसमें, कितनी संख्याएं दे रखी हैं, नंबर काउंट करेंगे। ठीक है, तो नंबर काउंट करेंगे कितनी संख्याएं इसमें दे रखी हैं। तो नंबर काउंट करने के लिए फार्मूला क्या होता है? नंबर फाइंड करने के लिए, टोटल संख्याएं निकालने के लिए कितना फार्मूला होता है? किसी भी सीरीज में टोटल संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो ये यहाँ पर निकल के आएगी 36, 34 और 17 एक 18। तो n निकल के आ जाएगा 18। तो टोटल नंबर इस सीरीज में टोटल संख्याएं कितनी है? 18 है। ठीक है, टोटल इस सीरीज में टोटल संख्याएं कितनी है? 18 है। ठीक है, और उनका योग करना है, और वो भी कॉमन डिफरेंस सभी में 2, यानी कि एपी बन रही है। यहाँ पर जब एपी बन रही है, अब इसका क्या है? टोटल 18 हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इनका योग करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? इनका योग करेंगे, यानी कि सम ऑफ एपी बराबर क्या होता है? n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ये फार्मूला होता है सम ऑफ एपी n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ये फार्मूला बनेगा। n कितना है? 18। इसको 2 से करेंगे 9। ठीक है, फर्स्ट कितना है? 6 है। लास्ट कितना है? 40 है। इसको कर दो 9 × 46। 9 × 46 करोगे 9 छंगा 54, 9 छंगा 54 की 4 हासिल लगेगी 5, और 9 चौक 36 और 5, 36 और 5 41, यानी कि 414। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा 414। ठीक है, तो राइट वाला आपका हो जाएगा 414। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को नंबर सिस्टम का जो ये सेकेंड पार्ट था, नंबर सिस्टम का जो एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का सेकेंड पार्ट था, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, और उसके भी लेके आएंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के क्वेश्चन। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।